अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम कंपाउंड प्रोपोर्शन सीखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि 10 men वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 days। यानी कि 10 आदमी वो 8 hours a day काम करते हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो अपना काम टास्क कंप्लीट कर लेते हैं 15 days में। तो हाउ मैनी डेज विल 12 men वर्किंग 6 hours a day तो टेक टू कंप्लीट अ टास्क। यानी कि कितने दिन हमें लगेंगे अगर 12 आदमी काम करें और 6 घंटे एक दिन में 6 घंटे काम करें तो कितने दिन लगेंगे। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमने डेज मेन आवर्स ये लिखने के बाद हमने वैल्यूज लिखी, यानी कि जो हमें पता नहीं है हमने पहले वो लिखा, यानी कि ये इधर हाउ मेनी डेज हमें फाइंड करना था, तो हमने डेज वाला कॉलम पहले उतार लिया कि पहले 15 डेज लग रहे हैं अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं 8 घंटे। तो हमें दूसरी उसमें क्या करना है कि कितने दिन लगेंगे अगर 12 आदमी काम करेंगे और 6 घंटे। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके एरो ही मेन इम्पोर्टेंट है। तो इसके एरो बनाते हैं हम। अब हम इसके एरो बनाना सीखते हैं कि जैसे 10 आदमी काम कर रहे थे तो 15 दिन लग रहे थे, अगर 12 आदमी काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। यानी कि ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो यानी कि हमारा ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा कि हमारे ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो हमारे दिन कम लगेंगे, तो इसका एरो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं कि अगर 8 घंटे एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहे हैं, अगर एक दिन में 6 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो ये भी हमारे यानी कि घंटे कम यानी कि काम कम किया जा रहा है, आवर्स कम हो रहे हैं तो ये दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसका एक एरो ऊपर की तरफ, दूसरा एरो नीचे की तरफ जाता है। तो हमने ये वाला एरो पहले ही बना लिया नीचे की तरफ, तो इसका एरो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। अब ये नहीं करेंगे कि नीचे की तरफ बना लें कि हमारे ये घंटे कम, मतलब अब कम काम किया जा रहा है, कम आवर्स काम किया जा रहा है, तो नीचे की तरफ नहीं बनाएंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ, यही होता है कि पहले बना चुके थे ना, इसलिए। अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ से यानी कि टेल से लिखना स्टार्ट करेंगे कि टेल पे हमारा 15 है तो 15 अपॉन एक्स, और इधर टेल पे 12 है तो 12 अपॉन 10 लिखेंगे। इधर टेल पे हमारा 6 तो 6 अपॉन 8 लिखेंगे। फिर ये लिखने के बाद तो 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू फिर 12 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे। 15 अपॉन एक्स ऐसे लिख लेंगे, 12 और मल्टीप्लाई करवाए 6 से तो 72 आएगा, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 80। इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो 0.9 आंसर आ जाएगा। और 15 अपॉन एक्स एज इट इज लिखा रहा, ये 15 इधर ही लिखे रहने देंगे। फिर वो जो एक्स है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहा है इधर, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.9x मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 15 और ये यानी कि अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9x आ जाएगा कि ये 0.9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो 15 अपॉन 0.9। फिर और एक्स की हम मतलब सब्स्टिट्यूट जो करा है वो मालूम करेंगे कि इन दोनों को हम डिवाइड करवाएंगे 15 अपॉन 9, 15 को डिवाइड करवाएंगे 0.9 से तो हमारा आंसर आएगा 16.666, कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम इसके ऊपर बार लगाएंगे और तो एक्स यानी कि हमारे डेज पता चलेंगे कि हमारे कितने डेज लगेंगे। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन, यानी कि जो 6 लगा हुआ है तो इसको हम 2 अपॉन 3 कर लेंगे कि इतने डेज हमारे लगेंगे अब काम करने में, कि इतने दिनों में हम अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 8 मशीन्स कैन प्रोड्यूस 960 यूनिट्स इन 12 डेज। यानी कि 8 मशीनें अभी 960 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हैं 12 दिनों में। तो हाउ मेनी डेज विल 6 मशीन टास्क प्रोड्यूस 1440 यूनिट्स। यानी कि कितने दिन लगेंगे 6 मशीनों को यानी कि ये टास्क कंप्लीट करने में। तो हमने इसी तरीके से उतारा
कि हमारे डेज यानी कि दूसरे उसमें डेज फाइंड नहीं थे, यानी कि डेज ही हमें मालूम करना है। तो डेज का पहले कॉलम उतारिए कि 12 वो डेज मशीन्स यूनिट्स, यानी कि 12 दिन लग रहे हैं, 8 मशीनें काम कर रही हैं, 960 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो कितने डेज लगेंगे, ये एक सब्सिड्यूस कर लिया। तो 6 मशीनें काम कर रही हैं और 1440 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अब इसके एरो देखते हैं कि किस तरीके से लगाएंगे। इसमें देखते हैं कि 8 मशीनें काम कर रही हैं तो 12 दिन लग रहे हैं, और 6 मशीनें अब काम करेंगी तो कितने दिन लगेंगे। तो हमारी मशीनों की तादाद कम हो रही है और तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये कौन सी वही इन्वर्स प्रोपोर्शन हुई। तो यानी कि इसका हमारा जो जाएगा डाउनवर्ड जाएगा एरो, और ये ऊपर की तरफ जाएगा इसका एरो। अब इसका और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि यूनिट्स 960 यूनिट्स बना रही है 12 डेज में। अगर 1440 यूनिट्स बनाएं तो कितने दिन लगेंगे, यानी कि यूनिट ज़्यादा बन रहे हैं तो दिन भी हमारे, अब हमारे 1440 यूनिट्स बन रहे हैं, यानी कि ज़्यादा यूनिट्स बन रहे हैं तो हमारे दिन भी ज़्यादा लगेंगे। तो यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुई। तो इसके एरो दोनों सेम जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे दोनों एरो या नीचे की तरफ जाएंगे दोनों एरो। तो यानी कि ये ऊपर की तरफ हो गया ना ये वाला एरो, तो ये भी हम ऊपर की ही तरफ लगाएंगे। इस तरीके से हमारे एरो बन गए। अब जो टेल साइड पे है उससे स्टार्ट करेंगे लिखना, यानी कि इधर टेल पे x है तो x/12 लिखेंगे, इस इक्वल टू इधर 8 है टेल पे तो 8/6, फिर मल्टीप्लाई इधर टेल पे हमारा है 1440, तो 1440 डिवाइड बाय 960, इस तरीके से लिखेंगे। फिर x/12 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1440 से, तो ये आ जाएगा 1,15,020 नहीं 11,520, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 960 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5,760 आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो 2 आएगा इसका आंसर। और इधर ये जो 12 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके इज इक्वल टू के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x लिखा फिर इज इक्वल टू 2 का 2 मल्टीप्लाई लगा के 12 लिखा, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डेज लगेंगे अब हमारे कंप्लीट करने में टास्क। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।